कर लेंगे यहाँ के। SDM भी आ जाएगा, DM भी आ जाएगा, सारे वहाँ खड़े हो जाएंगे आके। पुलिस तुरंत मौके पर आई, पुलिस ने काम रुकवाया, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई करी, लेकिन कितने दिन पुलिस रोकेगी भाई? ये काम तो राजस्व का है ना। मैं आपकी प्रॉब्लम में आपने मुझे अगर ये दे रहे हैं, आप मुझे यहाँ पे रिसीव करवा रहे हैं, इसमें मैं अभी SDM वापस दे दीजिए वापस। नहीं आप वापस दे दीजिए, क्योंकि आराम से अगर बात करनी होती तो ये नौबत नहीं आती ना सर। आवाज दो, आवाज दो। दोस्तों नमस्कार, अभी हम कचहरी के ठीक सामने मौजूद हैं। अगर मेरे लेफ़्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, वहाँ पर SDM साहब वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन आज मेरे पीछे आप भीड़ देखिएगा, तमाम सुराज सेवा दल यहाँ पर धरने पर बैठे हुए। और एक अल्टीमेटम में देख रहा था, कुछ समय पहले एक अल्टीमेटम भी दे रहे थे कि आधा घंटे के अंदर यहाँ पर अधिकारी आते हैं, वरना तो फिर कहीं और ये कूच करेंगे। दरअसल हो ये रहा है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना होना, तो उस तमाम मुद्दों को लेकर आज सुराज सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं रमेश जोशी जी यहाँ पर बैठे हैं। जोशी जी, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा तो हमने देखे हैं, लेकिन आज का मुद्दा क्या है? तो कई समय से चला हुआ आ रहा है कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो रहे हैं और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड के लोग अगर कहीं दुकानें बनाते हैं, कहीं मकान बनाते हैं, तो उसको अतिक्रमण के नाम से तोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप उत्तरकाशी में देख लीजिए, आप टिहरी में देख लीजिए, आप पौड़ी चमोली देख लीजिए, आप रुद्रप्रयाग देख लीजिए, उसके बाद हमारा अल्मोड़ा देख लीजिए, हल्द्वानी देख लीजिए, बागेश्वर देख लीजिए, पिथौरागढ़ देख लीजिए, कहीं पर भी आप जाएंगे, चंपावत भी आप देख लीजिए, तो अतिक्रमण के नाम से आपको उजाड़ दिया जाता है। उधम सिंह नगर देख लीजिए, तमाम हमारे लोग देखिए, आप प्रेम नगर में देखिए, लोगों की ज़मीनें आज तक, जो जब भारत देश आज़ाद हुआ उस समय लोगों को ज़मीनें मिली और उसके बाद वो वहाँ पर बैठे, उन लोगों को समय ये कह के कि आप लोग बैठिए, आपकी रजिस्ट्री होगी, दाखिला खारिज होगा, आज तक नहीं चढ़ाई गई। हमारे लाल कुआं बिंदु खत्ता को आप देख लीजिए, आप हमारे उधम सिंह नगर में बाजपुर काशीपुर में देख लीजिए, आप रुद्रपुर और खटीमा में देख लीजिए, हमारी थारू लैंड को देख लीजिए, उन लोग की ज़मीनें उनके नाम नहीं की जा रही हैं जो कि नियमानुसार होनी थी। लेकिन वहीं बाहर से लोग जब आकर के देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार या तमाम इस जगह पर आते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है कि वो अवैध कब्जा कर लेते हैं, उनकी रजिस्ट्री भी हो जाती है, दाखिला खारिज भी हो जाता है, उनका नक्शा भी पास हो जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर हमारे कॉलोनी वासी जब परेशान होते हैं, अभी हम देखिए विधि विहार हमारी सोसाइटी है जहाँ हमारे आवास हैं, तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि वहाँ पर तमाम जो कॉलोनी वासी हैं उन्होंने अच्छी जगह देख के, अच्छी सोसाइटी देख के अपनी ज़मीनें खरीदी, मकान बनाए, सारी चीज़ें नियमानुसार करी, लेकिन वहीं पीछे से बस्ती की तरफ से गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीनों पर कब्जा करके उन पर जो है अवैध अतिक्रमण करवा दिया जा रहा है। उनकी न जाने कैसे रजिस्ट्री हो रही है, कैसे दाखिला खारिज हो रही है और कैसे क्या हो रहा है और कैसे नक्शे पास हो रहे, सरकार मौन है। अधिकारियों के संज्ञान में हमने बात डाली, तो आज तक वो जाँच के नाम पर पता नहीं कैसी जाँच होगी, एक सिंगल पटवारी तक इनके द्वारा नहीं भेजा गया। कितने लोगों की मतलब आपने इस प्रकार से दिया है कि जो इस प्रकार से अतिक्रमण कर बैठे? लगभग हमारे पूरी 10-10, 20-20 बीघे, 5-5 बीघे पूरी कॉलोनी काट दे रहे हैं वो लोग। अच्छा, उसके बावजूद भी कोई अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अब आगे क्या कुछ करने वाले? आगे अभी हम जिलाधिकारी महोदय से पूछेंगे कि हमने इनको कब बताया था, ये क्यों नहीं इनके द्वारा कार्रवाई की गई, और अगर ये नहीं आए, नहीं हमारे सवाल जवाब दिए, तो हम फिर जो है कमिश्नर गढ़वाल के यहाँ भी अभी जाएंगे। तो अभी कुछ चीज़ से बात हुई है, कोई ज्ञापन लेने आया है, ज्ञापन देने आया है? मैं देख रहा था कि अभी आप कह रहे थे कि आधा घंटे का समय दिया हुआ है। आधे घंटे का हमने समय दिया है अभी उप जिलाधिकारी महोदय को, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। अगर आधे घंटे में उप जिलाधिकारी नहीं आएंगे तो फिर हम कमिश्नर गढ़वाल की तरफ जाएंगे। उनसे क्या कुछ वार्तालाप रहेगी? बिल्कुल यही कि साहब आप बताइए कैसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो आने को तैयार नहीं, कैसी इनकी मीटिंगें हो गई हैं, रोज़ मीटिंग में जब इन्हें फ़ोन करो ये कब मीटिंगों में होते हैं, कब इनकी वेवीसी चल रही होती है, कब ये मीटिंग होते हैं। आम जनता के लिए कब समय इनके पास? आम जनता की सुनवाई कब होगी? कब अब ये आएंगे, कब ये जनता से मिलेंगे, कब ये कोर्ट लेंगे, कब लोगों के काम करेंगे? तो ये इस प्रकार की ये उत्तराखंड में जो पॉलिसी है ये बिल्कुल निंदनीय है, तो ये बिल्कुल चलेगी नहीं और हम यही प्रश्न हम करेंगे। चलिए, बात तो जोशी जी ने बिल्कुल सही कही है कि हमने पहाड़ों में देखा है किस प्रकार से वहाँ पर बुलडोजर सरकार का चल जाता है, लेकिन जब मलिन बस्तियों की बारी आती है या बारी आती है कि जो यहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर कोर्ट के अलग अलग नियम लागू हो जाते हैं। बल्कि हमने स्टोरी भी दिखाई थी कि भाई एक ही प्रदेश में अलग अलग नियम क्यों? अगर राजधानी में बैठे हुए ज़मीन अगर सरकारी कब्जा रखती है तो उनके लिए अलग नियम होते हैं, और जो सुदूर पहाड़ में अपने रोजगार के लिए कुछ ज़मीन का टुकड़ा जिनके पास है उनके लिए अलग नियम होते हैं, उनके लिए बुलडोजर चल दिया जाता है। जो विधि विहार सोसाइटी और उधर गोल्डन फॉरेस्ट पे तो सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है ना, गोल्डन फॉरेस्ट पर कोई निर्माण नहीं होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा, नियम है ना।
गोल्डन फॉरेस्ट पर यहाँ पर लोगों के महल बन जा रहे हैं और वो औने पौने दामों में बेच दी जा रही है। उसके बाद हमारे कॉलोनी वासियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। अगर इस प्रकार की कोई लैंड है तो तत्काल प्रभाव से सबसे पहले राजस्व के अधिकारी उसको रोकेंगे ना, उस काम पर नहीं रोकेंगे ना, उसको तत्काल प्रभाव से रोकेंगे, जांच के नाम पर ठहरा दिया जाएगा। नहीं सुनना नहीं है सर, आप जवाब दीजिए ना। हमने सुनना होता है तो हम फोन पे सुना देते। हम पूछने आए हैं, आप हमसे ये पूछने आए हैं भाई आपको ये कह दिया गया कि ठीक है साहब आएंगे और वो देख रहे हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमें जो तत्काल प्रभाव से कितने दिन में भाई अगर हमने कोई एसडीएम को कोई सूचना दे दी है तो उसको 1 दिन 2 दिन में कार्रवाई होनी चाहिए ना। सबसे पहले पटवारी को तत्काल भाई सरकारी जमीन को रोकने के लिए तो इन अधिकारियों को बिठा रखा है ना, या केवल मीटिंग और वॉइस और वीसी के नाम पर बिठा रखा है। आप देखिए मैंने एसडीएम साहब को कितनी तारीख को यहाँ पर सूचना दी थी, लोकेशन भी भेजी थी, अभी तक उस पर कोई पटवारी नहीं गया। इसकी कॉपी आपके पास है? फोटो खींच लो फटाफट। ये देखिए मैंने ट्यूसडे को इनको बताया था कि ऐसे ऐसे कॉलोनी वासियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। कौन कर रहा है? जो गोल्डन फॉरेस्ट पर जो भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, उन्होंने हमारे कॉलोनी की दीवार तोड़ी, हम जबरदस्ती हमारी कॉलोनी से रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं और गलत वहाँ पर बेच रहे हैं। तो पूरे कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। तो तत्काल प्रभाव से पहले जब एक बार सिटी मजिस्ट्रेट साहब के अंडर में था तो उन्हें तत्काल प्रभाव से रुकवा दिए थे। अभी फिर यहाँ पर काम गलत तरीके से हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए तुरंत पटवारी को जाने, पुलिस तुरंत मौके पर आई, पुलिस ने काम रुकवाया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी। लेकिन कितने दिन पुलिस रोकेगी भाई, ये काम तो राजस्व का है ना। तत्काल प्रभाव से पटवारी को भेज करके रिपोर्ट प्रेषित करवानी थी। ये देखिए हमारे पूरे कॉलोनी वासी इसमें परेशान है, पूरा इसमें वो कर रखा है। तो आप ये बताइए कि अब आप पटवारी को कब भेज के उसको तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करेंगे? मैं अभी आपको आज एक मॉडल चल रही है पूरे प्रदेश में चल रही है, सारे लोग उसी में भी हैं। ऐसा नहीं है कि एसडीएम साहब को मैंने एसडीएम साहब को इसमें बता दूंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा। नहीं जल्दी एक नियम दिन बताइए ना। देखिए नहीं तो हम यहाँ से उठे या नहीं उठे चाहिए और नहीं तो आप हम यही तो पूछे भाई आप ऐसे जिलाधिकारी। हाँ मैं एज ए ओसी आपसे मिल आया हूँ, मैं यहाँ पर और कोई एसडीएम नहीं था, इसलिए आपके पास आया क्योंकि मिनिस्टर साहब भी गए और एसडीएम साहब मिलने ऐसा ना। यार हमारे पास तो सुनने का बात तो सुनिए ना कि मुझे प्रशासन का अंग मैं भी हूँ वो भी है। हाँ। नहीं हमने आपको क्या हमने ये कहा जो काम 3 दिन से नहीं हुआ। पहले तो देखिए मैं आपके आराम से बात करूँ, आपके आराम से मैं आपसे कोई ऊँची बात नहीं करूँगा। तो हम ऊँची आवाज़ पहली बार मुझसे मिल रहे हैं तो थोड़ा आराम से बात करेंगे। मैं भी आपकी बात हमें तो ये कह के हम तो कमिश्नर गढ़वाल साहब के जा रहे हैं और हमें ये कह के आपकी हम बात को सुन रहे हैं कि आपने मेरी बात सुनिए। आप जो भी आपके संवैधानिक अधिकार है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो आपको पूरे संवैधानिक अधिकार है, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। ये स्वतंत्र भारत है, आप कहीं भी आने जाने की स्वतंत्र है, उसके लिए कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपकी प्रॉब्लम में आपने मुझे अगर ये दे रहे हैं, आप मुझे यहाँ पे रिसीव करवा रहे हैं, इसमें मैं भी एसडीएम वापस दे दीजिए वापस। नहीं आप वापस दे दीजिए क्योंकि आराम से अगर बात करनी होती तो ये नौबत नहीं आती ना सर। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आपको अपने कार्य ही नहीं पता है सर, आपको करना क्या है तो फिर फायदा क्या है? ऐसे आम जनता के आगे रह जाएगा तो फिर फायदा क्या है? क्योंकि अगर आराम से बात करनी होती तो सर यहाँ पर आने की नौबत ही नहीं आती ना। आप लोग आप लोग कह रहे हैं बात करने के लिए हमें समाधान हमें यह कह के आपसे मिलने को कि आपकी समस्या का समाधान ये साहब करेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं सर, जब घर एक इंसान जब अच्छी सोसाइटी में घर बनाता है। बताइए आप बात करके बताइए। चलिए आप बैठिए आराम से। नहीं अगर आम जनता घेर मतलब लेगी तो आप लोग सब आ जाएंगे अधिकारी कोई जवाब नहीं होता, अधिकारी के पास मीटिंग हो जाती है। मतलब है हमारी औरतों को हाथ पैर नोच रहे हैं, पैसे ले लेके औरतें वहाँ पर और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हम लोग आराम से बात करें? कैसे आराम से बात कर सकते हैं? ये कोई ना कि एक तो कहते कॉलोनी के अंदर से रास्ता बिल्कुल निकाल रहे हैं। पहले उन 2 औरतों को लेके आओ जिन्होंने हमारे साथ हाथापाई करी थी। ऐसे नहीं होता है ना, अगर हम घेर लेंगे तो हमारे पे सारी जनता वो कर लेंगे। यहाँ के एसडीएम भी आ जाएगा, डीएम भी आ जाएगा, सारे वहाँ खड़े हो जाएंगे आके। चलिए अब उस कॉलोनी के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं तो उनसे भी जानते हैं। भैया क्या कुछ है जो बता रहे हैं कि अतिक्रमण कोई कर रहा है, क्या है मामला पूरा? एक्चुअली हमारे मोहल्ले के इर्द गिर्द काफ़ी गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीन है जिस पे भू माफिया औने पौने दाम में उसको बेचकर और
शरारती तत्वों को बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम भविष्य में हमारे बच्चों को काफ़ी खतरा है उनके भविष्य को लेकर। उसके अलावा कॉलोनी के मुहाने पे भी जब स्टार्टिंग में है वो नगर निगम की ज़मीन पे कब्जा करके उस पर बिल्डिंग बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी का चारों तरफ से विधिवत नपीकरण किया जाए, ताकि हमारी जो कॉलोनी की सुरक्षा और हमारी कॉलोनी का एंट्रेंस को दुरुस्त किया जाए। कौन कौन लोग हैं जो इस प्रकार से कॉलोनी कब्जा रहे हैं गोल्डन फॉरेस्ट? क्योंकि मैंने देखा है कि जिस साइड आपका एरिया पड़ता है साइज़ारा की तरफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्डन फॉरेस्ट हैं और लगातार कब्जे हो रहे हैं। कुछ अज्ञात लोग हैं जो उधर के आसपास के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन हमेशा चेहरा बदलता रहता है और कोई नए नए व्यक्ति आते रहते हैं। और जो लोग ज़मीन बेच रहे हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, वो लोग कौन हैं? जो लोग बेच रहे हैं उनको तो हम नहीं जानते, जो खरीद रहे हैं वो आम भोली जनता है जिनको कुछ नहीं पता है और वो इन इस ट्रैप में फंस रहे हैं। चलिए, ये ट्रैप काफ़ी लंबे समय से भी चल रहा है और लगातार सरकार की तरफ से जो गोल्डन फॉरेस्ट का जो मुद्दा है लगातार उठाते हुए रही है, कई ज़मीनों को कैप्चर भी किया, लेकिन जो ये है भू माफिया कोई ना कोई नया तरीका अपना लेते हैं। आज देखते हैं, आज जोशी जी सुराज से बदल तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ रहता है, क्या कुछ जो जिस प्रकार से लगातार गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीन वो सरकारी भूमि है, सरकार में निहित होनी चाहिए थी, लेकिन कई ऐसी गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीन जो सरकार में निहित नहीं हुई, लेकिन उस पर भू माफिया का कब्जा है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी एसडीएम का वेट करेंगे, क्या कुछ आते हैं नहीं आते हैं, उसके बाद जो गढ़वाल कमिश्नर है उसका घेराव किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आएंगे पूरा उस पर आज जो आज ही ठीक है ना, 4 से 5 और मैक्सिमम इन्होंने 4 से 5 का समय दिया है। अगर नहीं पहुंचेंगे तो कल सुबह फिर आएंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ साक्ष्य दिया जा रहा है सर उस पर। आ जाओ ना आप लोग, आ जाइए। क्या मन देते हैं? मैं होता तो मैं मैंने बात करी है, मैं आपको फैसिलिटेट करा रहा हूँ ना, क्योंकि वो जाएंगे तो बोलोगी ना। आओ दीदी, आइए इधर फोटो सर, हमारी रिक्वेस्ट समझिए, चाहे जो भी समझिए, वहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर यही सब होता रहा तो हमारी जान की भी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। धमकियाँ दी जा रही है, वो हम नहीं सही कि अगर हम सड़क पे आ गए ना तो पता नहीं क्या होगा। बस 2 औरतें धमकी देके जा रही है हमारे इनके साथ में। देखिए, ये हाथ में नाखून तक मार रखे हैं। हमारे पास सारे वीडियोस हैं, सब कुछ है। पूरा उसमें क्या आपके साथ भी हाथापाई वगैरह हुई? हाथापाई हमारे साथ वालों के साथ में हुई है। 2 महिलाएं, वो लोग जमीन घेज रहे हैं सरकारी और रास्ता बंद कर रहे हैं हम लोगों का। 30 फीट का रास्ता है, उसे 20 फीट करने की कोशिश की जा रही है। वो हम करेंगे ही नहीं किसी हाल में भी। या तो हमें सरकार फ्लाईओवर बना के दे, वहाँ से वो चलेगा। हाँ, विधि विहार सोसाइटी से है हम लोग। वो लेडीज क्या नाम है? गुड्डी और ज्योत्सना। हमें उन्हें भी यहाँ पर चाहिए। वो उन्होंने हमारे साथ जो बदतमीजी करी उसकी माफ़ी चाहिए हम लोगों को। ऐसे नहीं चलेगा। गंदी गंदी गालियाँ सब कुछ दिया है। हम घरेलू औरतें ये सब नहीं झेलेंगी। कौन है लोग जो इस प्रकार से कर रहे हैं? जो वो काम करवा रहा है, गोयल है, वो काम करवा रहे हैं और उन्होंने 2 औरतों को हायर हम लोगों को मारने के लिए किया है। औरतों ने धमकी दी है, तुम्हें जहाँ अकेले मिलोगी दोनों के दोनों, तुम्हें तो अकेली देख लूंगी कि मेरे पास की तरफ से कोई एफआईआर वगैरह हुई है वहाँ पे? एफआईआर हम करेंगे। वो लोग वहाँ से भाग गए थे, जब तक पुलिस आई वो लोग वहाँ से भाग गए थे, लेकिन बिल्डर ने उनको स्पेशली लेके आया था ताकि वो हम लोगों को टैकल करे। और हम लोग वहाँ पे कई टाइम से लड़ रहे हैं। 2 फ्रंट पे खोल रखा है, पीछे से भी एक बिल्डर खोल रहे हैं। वो हमारी गली से रास्ता बना रहे हैं अपने वो। और जो वो प्लॉट गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन है सारी, वो जो प्लॉट है वो गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन है। और जो वो मेन एंट्रेंस है हमारा, वो नाले की जमीन है। वो दोनों पे कब्जा चल रहा है। हम 2 फ्रंट पे लड़ रहे हैं वहाँ पे। आप लोग कभी यहाँ पे शासन के पास आए हैं, एसडीएम डीएम या किसी के पास? कई बार शिकायत कर चुके हैं, सीएम पोर्टल पे डाल चुके हैं। कई लोगों ने एक साथ मिलके सीएम पोर्टल पे डाला था और पिछले साल भी हमने किया था। फिर वो बीच में रोक देते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। तो हम लोग बहुत टाइम से परेशान हैं इन चीज़ों से। कभी कोई आ जाता है, कभी दूसरा बिल्डर आ जाता है, फिर वो 4-5 लोग गुंडे जैसे लोगों को लेके आता है। ये
पूछना चाहते हैं, वहाँ पर गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनें अगर हम कब्जा करेंगे तो हम पे कार्रवाई हुई तो इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अब सब घेरेंगे, फिर सब घेरेंगे और ये सारी मिलीभगत नेताओं की है। अगर नेताओं को वोट चाहिए तो ये हमारी सारी जनता का ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बस बाउंड्री वॉल लगवाई उन्होंने, वो भी तोड़ दी। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं वो तकरीबन? अपना नाम विमल पंत करके बताते हैं, कहते हैं जो करना है कर लो, मेरा नाम विमल पंत है। हम लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट करके, सरकार तो कुछ करती नहीं, पार्षद भी कुछ नहीं करते, हम लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट करके वहाँ पे एक दीवार लगाई थी ताकि कोई एंट्री। कौन है आपके वहाँ पे? अभिषेक पंत जी हैं वहाँ के पार्षद, और हम लोगों ने एंट्री बंद करवाई थी, उन्होंने हमारी दीवार भी तोड़ दी। अब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब वो लोग गुंडों की तरह चारों तरफ से ट्रक आएंगे, बच्चे हैं छोटे, हमारी सेफ्टी सरकार दे। हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों को कोई नुकसान हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, बस। चलिए सीधे तौर पर ही एक प्रकार से चेतावनी भी है सरकार को कि भाई गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीन जिस प्रकार से भूमाफिया कब्जा रहे हैं, कल के दिन ये तमाम औरतें अगर कब्जाएंगे या इनके साथ जो लोग हैं वो कब्जाएंगे, तब सरकार आगे नहीं आएगी, क्योंकि भूमाफिया इस समय कब्जा रहे हैं।